दोस्तों, क्या यूट्यूबर, क्या न्यूज चैनल, सब एक न्यूज चला रहे हैं। ताइवान को चाइना ने चारों ओर से घेर लिया है। समुद्र में चाइना की माइटी नेवी है तो आसमान में चाइना का माइटी एयरफोर्स है। अब तो ताइवान का इन्वेजन निश्चित है। दोस्तों, यहां पे ये सारी बातें हो रही हैं, लेकिन एट द सेम टाइम कुछ बातें हैं जो ये क्लियरली बता रही हैं कि चाइना सिर्फ और सिर्फ गीदड़ भभकी दे रहा है। सबसे बड़ी बात जानते हैं क्या है? ये मई का महीना है, इसलिए क्यों मई के महीने में चाइना ताइवान को इन्वेड नहीं कर सकता? क्या मैं अचानक से कुंडली देख के चीजों को बोलने लगा हूं? क्या मैं एस्ट्रोलॉजी करने लगा हूं? बिल्कुल भी नहीं। मैं ज्योग्राफी का टीचर हूं, तो ज्योग्राफी तो अच्छे से समझता हूं। और दोस्तों, यहां पे इसी के आधार पे हम ये पूरा वीडियो बना रहे हैं, जो कि काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस ने, आप अगर देखें तो, एक डिटेल्ड रिपोर्ट पब्लिश किया है कि क्यों चाइना ताइवान को आसानी से इन्वेड नहीं कर सकता। क्या इसके पीछे कारण है? आइए आज के वीडियो में देखेंगे। एक मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट कैसे, अगर ताइवान को इन्वेड करने का सोच रहा है तो उसके लिए क्या क्या चैलेंजेस होंगे, वो सारी बातों पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ चाइना ऐसा क्यों नहीं कर सकता आज के मौजूदा हालात में, इन सभी पर आज के वीडियो में चर्चा करेंगे। ये वीडियो का जो कंटेंट है काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस के रिपोर्ट के आधार पर है, जिसके बेसिस पर आपके लिए हम ये वीडियो लाए हैं। उम्मीद करता हूं आप इसको पसंद करेंगे। मेक श्योर आप लाइक कर दें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें, भारत संवाद को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, इस वीडियो का आधार काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस का ये आर्टिकल है। काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस क्या है? ये एक अमेरिकन थिंक टैंक है। कहने को एक अलग संस्था है, लेकिन पूर्ण रूप से सरकार के द्वारा, अमेरिकन स्टेट के द्वारा फंडेड है। तो ये जो कहता है, मोर और लेस अमेरिकन स्टेट की बात होती है, और उसी का ये एक, कहीं ना कहीं उस डीप स्टेट का ये भी एक एंटिटी है, उसी का ये हिस्सा है। अब दोस्तों, यहां पे इन्होंने बड़े ही डिटेल में कुछ बातें कही हैं, जिसके अनुसार ये पता चल रहा है कि देखिए भैया, चाइना ताइवान को इन्वेड तो करना चाहता है, लेकिन अगर मिलिटरीली करता है तो दिस इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। क्यों ऐसा कहा जा रहा है, आइए जरा डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ये चाइना है, ये ताइवान स्ट्रेट है, और यहां पे आप ताइवान देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आप ताइवान की बात करें तो चाइना इसको कंट्रोल इसलिए करना चाहता है क्योंकि उसको लगता है ये उसका हिस्सा है। और आज तक चाइना की बात अगर आप करें तो कभी वहां के लीडर्स ने भी ताइवान पे रूल नहीं किया है। लेकिन अब चाइना के लोग जो हैं, वो रादर सरकार जो है, हुकूमत जो है, वो इसको एक चाइना की ही टेरिटरी की तरह देखते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पे चाइनीज लीडर आप शी जिनपिंग की बात करें तो उन्होंने तो साफ साफ कह दिया है कि देखिए 2049 100 साल हो जाएंगे चाइना के, रादर माओइस्ट सरकार के। तो उनका कहना है कि 100वें साल तक ताइवान को चाइना से मिला देना है, और ये उनका गोल है। उन्होंने क्लियरली स्टेट कर दिया है। अब दोस्तों, यहाँ पे अगर वो ये गोल मिलिटरीली अचीव करना चाहते हैं तो ये बड़ा चैलेंजिंग होने वाला है। क्यों ऐसा कहा जा रहा है सीएफआर के द्वारा, आइए जरा देखते हैं। सबसे पहले आप देख लीजिए ब्रॉड स्केल में बड़ा मैप कैसा है। जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, ये चाइना है, यहाँ पे ताइवान है, और इसके साथ दोस्तों यहाँ पे ये फर्स्ट चेन ऑफ आइलैंड कंट्रीज है, जो कि अमेरिका के पूर्ण रूप से कंट्रोल में है। साउथ कोरिया हो गया, जापान हो गया, ताइवान हो गया, फिलीपींस हो गया, जहां पे तो अमेरिकन नेवल बेसेस हैं। एक्सप्लिसिट तौर पे सबको मालूम है अमेरिकन नेवल बेसेस है, और चाइना को यहां से कंट्रोल पे रखा हुआ है। तो दोस्तों, अगर आप चाइना ताइवान से लड़ने आ रहा है तो ये सारे कंट्रीज भी एक्टिवेट होंगे। ऐसा नहीं है कि वो अलग रहने वाले हैं। छोड़ देते हैं, चलिए वो एक्टिवेट हो ना हो, लेकिन आइए जरा अब समझते हैं क्यों ये मिलिटरीली अकेले, ताइवान भी हो दूसरी तरफ चाइना हो, तो भी क्यों इतना चैलेंजिंग है। सबसे पहले देखिए दोस्तों, अगर चाइना को ताइवान इन्वेड करने के लिए समुद्री रास्ता तय करना होगा, ये क्या है, ताइवान स्ट्रेट, इसको पार करना होगा, और इसके साथ एक ऐसा मिलिट्री ऑपरेशन करना होगा जिसमें एयर, लैंड, सी पावर, इलेक्ट्रॉनिक्स, साइबर वॉरफेयर सबको सिंक्रोनाइज करके यूनिफाइड तरीके से जंग में इस्तेमाल करना होगा। अब दोस्तों, बात सिर्फ इतनी नहीं है। अगर आप देखें तो जैसा मैंने आपको बताया, ताइवान स्ट्रेट पार करना है, ये करीबन 100 मील वाइड है, 100 मील चौड़ा। आप कैसे पार करोगे? जाहिर सी बात है, आप ये तो उम्मीद मत करो कि आप लाखों फौज लेकर के आ रहे हो, उसको हवा से ड्रॉप कर दोगे। एयर ड्रॉप तो नहीं होने वाला। आपको करना तो वही तरीका है, गुड ओल्ड फैशन वे, जहाज लेके जाओगे और उसके साथ आपकी जो इन्फेंट्री है वो उतारनी होगी। तो सबसे पहले तो आपके रास्ते में आता है ताइवान स्ट्रेट। ताइवान स्ट्रेट अगर आप देखें तो ताइवान की खासियत क्या है ना, यहाँ पे 2 मॉनसून सीजन होता है। आप देखें तो एक मॉनसून सीजन, कुछ आप समझे, मतलब मोटा मोटी साल भर बारिश वाला मॉनसून जैसा ही माहौल रहता है। ये जो सीजन अभी अगर आप देखें तो अप्रैल मई वाला जो सीजन है, लगभग वो सीजन से मई ऑनवर्ड्स मॉनसून शुरू हो जाता है, और उसके बाद ये चलता रहता है। करीबन 2 महीना बचता है मई के पहले का, जून जुलाई का, माफ कीजिएगा, जिसमें आप अगर देखें तो बारिश उतनी नहीं होती है। अभी तो मॉनसून वहां पर चल रहा है। आगे अगर आप देखें तो ये मॉनसून बड़ा डिफिकल्ट है।
कारण क्या है अगर आप देखें तो ये ताइवान स्ट्रेट में मॉनसून में इतने चॉपी वाटर्स होते हैं, जैसा आप इस वीडियो में देख रहे हैं दोस्तों, करीबन 90 मील वाइड है, इतना ज्यादा चॉपी है। जहाज आप देख रहे हैं कैसे डोल कैसे डगमगा रहा है दोस्तों। इसमें अगर आप इतने ज्यादा अपने फौज लेकर के जा रहे हैं तो जब तक वो जमीन पे पहुंचेंगे ना, वो उल्टी करते करते आधा प्राण सबके निकल जाने वाले हैं। तो ये इतना ही इनक्रेडिबल टास्क है। दूसरी बात समझिए दोस्तों, यहाँ पे जो ज्योग्राफी है ना, वो भी चाइना को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती। आप हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सोल्जर, लाखों फौजी लेकर के आप जाने वाले हैं। ऐसा तो नहीं है ताइवान आपको इन्वेड करना है तो आप कुछ 10,000 20,000 फौज लेके जाएंगे, इन्वेड कर लेंगे, बिल्कुल भी नहीं। मिनिमम टेक है लाखों फौज चाइना लेके जाएगा। याद रखिएगा ताइवान का जरा मैप देखिए कैसा है, माउंटेनस है, देख रहे हैं आप, ये पूरा का पूरा माउंटेनस टेरेन है। माउंटेन वॉरफेयर होगा 10:1 कम से कम जाता है, जहां पे रेशियो जो डिफेंडर है उसके पास पूरा एडवांटेज है। आप अगर करीबन करीब 1 लाख ताइवानीज हैं, देखिए ताइवान में सबके सब फौजी हैं, जरूरत पड़ने पे सबके सब बंदूक उठाते हैं वहां पे, तो 1 लाख ताइवानी फौजी के लिए 10 लाख चीन के फौजी चाहिए। तो यहां पे जरा समझिए आप कैसे 10 लाख फौजी, 5 लाख फौजी कैसे आप समुद्र के रास्ते लेके जाने वाले हैं। आपको बड़ा प्लानिंग करना होगा, हजारों की तादाद में जहाज लगेगा, और पार करने में, एक तो क्या है 90 मील ये चौड़ा है, उसको आपको पार करने में करीबन करीब कई घंटे बीत जाएंगे। आपको प्लान भी करना होगा, हाई टाइड लो टाइड देख के प्लान करना होगा कि हाँ भाई जब हाई टाइड होगा तो जहाज ज्यादा अंदर घुस पाएगा, तो आप इंतजार करोगे हाई टाइड के टाइम का, तब आप जहाज अंदर पार्क करोगे। तब तक क्या करोगे, बाकी शिप्स पीछे खड़ी रहेंगी, एक लाइन में शिप्स चल रही हैं, सामने वाला ताइवान क्या बैठा रहेगा। जब लाखों की तादाद में फौज आ रही होगी इतने सारे जहाजों में, तो वो अंधाधुंध भी फायरिंग करेगा ना, तो भी चीनी जहाज पे ही गिरेगा वो। तो यहां पर दोस्तों आगे अगर आप देखें तो इस प्रकार से ये चाइना जहां से ये ऑपरेशन कहां से करेगा, ईस्टर्न नेवल बेस जो उसका है, अगर आप देखें तो चाइना का ये लॉन्गशिन मिलिट्री बेस है जो कि ताइवान स्ट्रेट से ठीक उस तरफ चाइना में है। तो उस पर पूरे टाइम सैटेलाइट से नजर बना रहता है कि क्या यहां पे ट्रूप डिप्लॉयमेंट स्टार्ट हो रहा है। अगर ट्रूप डिप्लॉयमेंट स्टार्ट हुआ तो ये हिंट है कि हाँ चाइना कुछ बड़ा करने वाला है। उसके बाद ये सब कहानी आएगी कि हाँ ये हजारों जहाज में लाखों फौजी को कैसे वो लेकर के जाएगा उस चॉपी वाटर्स में। आगे सुनिए, आगे अगर आप देखें तो ये कैसा वॉरफेयर होगा, एम्फिबियस वॉरफेयर। इस प्रकार से आपके जो जहाज होने चाहिए उसमें आप क्या करोगे, इस प्रकार से आप पूरा का पूरा, ऐसा तो नहीं है फौज बस बंदूक लेके भेज दो वो लड़ने चले जाएंगे, उनको पूरा लॉजिस्टिक्स चाहिए। आगे जाके उनको क्या करना होगा, वहां पे उनको पूर्ण रूप से रसद भी चाहिए, गोला भी चाहिए, कंटिन्यूअस चाहिए। आप क्या सोचते हो लाखों फौजी को आप हवा से पैरा ड्रॉप करवा दोगे तो उसके बाद क्या 72 घंटे के बाद क्या होगा, उनको और बारूद चाहिए, गोली चाहिए, खाना चाहिए, उसके लिए क्या करोगे। तो आपको वहां पे जाके फौज को पूरा का पूरा लॉजिस्टिक लेके जाना है, उसके लिए आपको इस प्रकार के एम्फिबियस शिप्स चाहिए। लेकिन अगर आप देखें तो चाइना के पास इस प्रकार से एम्फिबियस शिप्स नहीं है, तो क्या करोगे आप, कैसे वहां पे ऑपरेशन को अंजाम दोगे। इतने हजारों के तादाद में रोल ऑन रोल ऑफ शिप्स चाहिए आपको, कैसे उसके बिना आप इस प्रकार का कॉम्प्लेक्स नेवल टास्क को अंजाम दोगे। आगे जरा देखिए, अब जहाज आ रहा है तो जमीन पे उसको लेकर के भी तो जाना है, तो कहां पे लेके जाओगे, पोर्ट्स में लेके जाओगे। तो जितने पोर्ट्स हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये सब कुछ मेजर पोर्ट है, ताइपे पोर्ट है और ये सब बाकी कुछ मेजर पोर्ट्स हैं पूरे ताइवान में। चाइना मान लेते हैं वो चॉपी वाटर पार कर लेता है और उसके बाद चल देता है ताइवान की ओर, तो सबसे पहले वो इस पोर्ट की ओर जाएगा। तो उस केस में ताइवान क्या करेगा, ताइवान को मालूम है, देखेगा जैसे ही जहाज आ रहा है चाइना का, वो सबसे पहले अपने सारे पोर्ट्स उड़ा देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। बीजिंग इससे पहले अपने शिप्स लेकर के ताइवान स्ट्रेट पार करे, उससे पहले ही ताइवान अपने सारे पोर्ट्स को उड़ा के बैठ जाएगा और कह देगा कि भाई भूल जाओ, पोर्ट्स के माध्यम से तो तुम्हें हम नहीं आने देंगे। शायद मे भी एक पोर्ट ऑपरेशनल रखे जो कि अमेरिकन नेवी और उसके सपोर्ट के लिए, जो कि हमेशा ऑपरेशनल रहेगा, बाकी जो भी चाइना फेसिंग है ये सब तो वो उड़ा के बैठ जाएगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद तरीका वो होता है कि आप जमीन पे जहाज लेके जाओ, है ना, जैसा कि आपने अगर सुना हो कि कैसे नॉर्मैंडी में लैंडिंग हुई थी, डी डे ऑपरेशन वर्ल्ड वॉर 2 में हुआ था, लार्जेस्ट एम्फिबियन इन्वेजन हुआ था जिसमें हजारों जहाज, 200 करीबन 200,000 2 लाख ट्रूप्स पार किए थे। आप देखें तो 100 मील लंबा इंग्लिश चैनल को दोस्तों 3 हफ्तों से ज्यादा लगा था और इन टोटल 8.5 लाख ट्रूप्स फाइनली नॉर्मैंडी में लैंड किए थे फ्रांस को लिबरेट कराने के लिए हिटलर से, जर्मनी से। यहां पे दोस्तों अगर आप देखें तो इस प्रकार का चाइनीज एम्फिबियस इन्वेजन कराना होगा। नॉर्मैंडी में तो आप देख सकते हैं जहाज, क्योंकि हाई टाइड लो टाइड का ऐसा खेल था कि जहाज पूरा का पूरा जमीन तक पहुंच जा रहा था। ताइवान में वो नहीं होने वाला। ताइवान में आप कहां इन्वेड करोगे, ये आपके इलाके हैं जहां पे अगर आप देखोगे तो स्टीप कोस्ट है,
ये जो आप लाल रंग में देख रहे हो दोस्तों, ये स्टीप कोस्ट है, ग्रेडियंट 15% से अधिक है, दीवार की तरह खड़ा है, भूल जाओ यहां से फौज दीवार को पार करके अंदर घुसेगी, वो तो कर नहीं सकता। दूसरा ऑप्शन क्या है, शैलो वाटर वाला। ये सब बीचेस हैं यहाँ पे कुछ कुछ इलाकों में जहां पे शैलो वाटर है। आप देखें तो ये काफी शैलो वाटर है, तो यहां से चाइना अगर एंटर करने का सोच रहा है, वही ऑप्शन है, पोर्ट के बाद और कोई ऑप्शन नहीं है। तो उसमें भी अगर आप देखोगे तो 1 मील तक शैलो वाटर है, आपका जहाज इन शैलो वाटर में नहीं जा पाएगा, आपको 1 मील पीछे अपने शिप को यहां पे पार्क करना पड़ेगा, एंकर करना पड़ेगा, और उसके बाद ट्रांसपोर्ट छोटे छोटे जहाजों में लेकर के जाना होगा। क्योंकि अब देखिए क्या होता कि अगर चाइना की जो इन्फेंट्री है वो मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री पर मूव कर दी गई है, अगर मैकेनाइज्ड नहीं होती तो थोड़ा पानी तो आदमी भी क्या होते हैं कि वो अपने छोटे बोट्स में लेके जाते हैं और उसको पार करके फिर पैदल सोल्जर्स पार कर जाते हैं। लेकिन आपकी तो मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री है, वो गाड़ी घोड़ा जो लेके आ रहे हो वो कैसे जाएगा? और बाकी भी तो आपको जितना सारा रसद पानी सब कुछ लेकर के जाना है ना जंग के लिए, तो कितना आप लेकर के जाओगे? आपको तो बड़े बड़े जहाज चाहिए होंगे, जीप्स, ट्रक्स, वो सब में आप सामान लाद के ले जा रहे हो, वो सब पहुंचाना होगा, कैसे ले जाओगे? इसमें बिना जहाज के वो कैसे पहुंचाओगे? आपका तो रोरो शिप है, जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया कि यहां पे आप रोरो शिप में क्या कर रहे हो, जैसा आपने यहां पे देखा आपने कि सीधा का सीधा जहाज में हमने डाला, यहां पे एंट्री हुआ और वहां पे जाके एग्जिट कर जाएगा, जैसा आप ये ट्रक देख रहे हैं। लेकिन ये ट्रक क्या पानी में उतार दोगे? पानी में तो नहीं चलने वाला ये ट्रक, क्योंकि उतना भी शैलो पानी नहीं है कि ट्रक चल जाएगा, उससे थोड़ा गहरा है, बीच का है, लेकिन जहाज भी नहीं जा पाएगा। तो आप क्या पॉन्टून जो ब्रिज होता है वो लगाओगे? तो वो पॉन्टून ब्रिज लगाना आसान थोड़ी है कि इतने लाखों के फौज को आप हफ्तों तक पॉन्टून ब्रिज से लेकर के जा रहे हो, वो थोड़ा ही हो पाएगा। सामने वाला खाली तो नहीं बैठा है कि भाई तुम आओ, तुम्हें टीका लगाएंगे और फिर स्वागत करेंगे, ऐसा तो नहीं होगा। वो भी अंधाधुन गोलीबारी, अंधाधुन होगा, क्योंकि लाखों की तादाद में फौजी है ना। आपको कुछ प्रेसिजन वेपन, प्रेसिजन एम्यूनिशन का इस्तेमाल ही नहीं करना है। डमी जो होता है ना, सिंपल गोला सीधा आएगा, आर्टिलरी गिरेगी, सीधा धक 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 करके हजारों के तादाद में चीनी मरना शुरू हो जाएंगे। दोस्तों ये बड़ा चैलेंजिंग है चाइना के लिए। इसके सिवा ताइवान भी तो तैयारी कर रहा है, वो भी जानता है आप कहां से ऑपरेशन करोगे। यहां पे देखिए जो जो इनके ब्रिजेस हैं उसमें वो ऑलरेडी रूटीन ऑपरेशन करते रहते हैं। यहां पे जगह जगह पे उन्होंने माइन लगा के रखा है, समुद्र में ही उड़ेगा। इसके सिवा तीसरा लाइन ऑफ डिफेंस भी है, इस प्रकार से स्ट्रक्चर्स लगा के रखे हैं इन्होंने कि इनका जो मशीन्स जो लेके आ रहे हैं, जो भी इनकी मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री है, जो जीप्स हैं, जो ट्रक्स हैं, जो आगे बढ़ रहे हैं, इसको पार ही नहीं कर पाएंगे। जैसे ही इसे टकराएंगे चीरते हुए आगे जाना पड़ेगा, नतीजन वो आगे पार नहीं कर सकते। इसको उखाड़ने में सालों महीनों लग जाएंगे, कई दिन लग जाएंगे। आसान नहीं है कि इसको आप उखाड़ दें आसानी से। और इस प्रकार से इन्होंने ये वॉल भी बना के रखा है। इसके सिवा चलिए ये भी मान लेते हैं आप पार कर गए, उसके बाद देखिए कैसा टेरेन है ताइवान का। चाइना अगर पार भी कर गया ना तो माउंटेनस टेरेन में युद्ध होगा। ताइवान क्या करेगा? पूरा का पूरा, उसके फौजी यहाँ के टेरिटरी को जानते हैं, उसमें पहाड़ है, फिर नदियां निकल रही हैं छोटी छोटी, उसको वो इस्तेमाल करेंगे। पहाड़ में इंपॉर्टेंट लोकेशंस पर वो बैठ जाएंगे पहले से ही, और ऊपर से गोली चलाएंगे नीचे की ओर। 10:1 का रेशियो, 1 लाख ताइवानी 10 लाख चीनी पर भारी पड़ेंगे उस केस में। यहां पे दोस्तों जरा देखिए, ऐसा ट्रेचरस टेरेन है ताइवान का। इसमें ऊपर से जो इस लोकेशन को अच्छे से जानता है, अब दोस्तों ये ऐसा नहीं है कि आप सैटेलाइट के माध्यम से सब जान जाएंगे। जो यहाँ पे ट्रेनिंग कर रहा है, एक एक लोकेशन को, छोटे छोटे गुफा को पहचान रहा है, वो बेहतर यहाँ पे परफॉर्म करेगा, यानी ताइवानीज करेंगे। ताइवान अगर आप देखें तो वो, उसका कैपिटल क्या है? ताइपे। चाइना अगर सोचता है कि जल्दी से जाएंगे, है ना, जैसे ब्लिट्जक्रीग हिटलर ने किया था, वैसा करेंगे, जाके ताइपे पे कैप्चर कर लेंगे, तो वो भी इम्पॉसिबल है। ताइपे अगर आप देखें तो चारों तरफ, ये बीच में ताइपे है, ताइपे कटोरे के जैसा है, जैसा आप यहाँ पे देख रहे दोस्तों, ये कटोरा है, चारों तरफ पहाड़ है, और बीच में आप यहाँ पे ताइपे शहर देख रहे हैं। तो दोस्तों इस ताइपे पे जब आप एंटर करना चाहोगे तो लिमिटेड रास्ते हैं जिसके माध्यम से आप एंटर कर सकते हो। यहाँ पे नदी है जिसके माध्यम से जा सकते हो, और यहाँ पे ऑलरेडी पूरी तैयारी रहेगी चीनियों के स्वागत की। बाकी पहाड़ों के थ्रू आपको जाना है। आप ये जो रास्ता देख रहे हो ना नदी वाला, ये भी अगर आप देखो तो पहाड़ से घिरा हुआ है। आप अगर देखें तो चाइना के मिलिट्री को ताइवान तक पहुंचने के पहले जो रास्ते हैं वो ऑलरेडी उड़ा दिए जाएंगे। ये जो तामशुई रिवर है जो ताइपे तक जा रही है, उसमें वहां पे जो पोर्ट्स है वो सब उड़ा दिए जाएंगे। इसके सिवा यहाँ पे स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे ऊपर से पूरी गोलीबारी होगी। जो टनल्स हैं जो ताइवान तक जाते हैं वो सब उड़ा दिया जाएगा। इसके सिवा शहर के चारों तरफ पहाड़, पहाड़ पे वो ऑपरेशन बड़ा इंपॉसिबल है। इसके सिवा जो वॉरफेयर होगा वो भी अर्बन वॉरफेयर होगा। ताइवान की पॉपुलेशन कहाँ रहती है? शहरों में रहती है। शहरों में अगर आप देखें तो आसान नहीं है। करीबन 2.25 करोड़ लोग हैं ताइवान के जो वहां पे रहते हैं। तो उनके लिए शहर में जब आप ऑपरेशन करोगे तो ताइपे में अकेले टोटल
आप देखो तो, आप टोटल देखो तो 23 मिलियन यानी 2.3 करोड़ है, जिसमें से 70 करोड़ 7 मिलियन मोटा मोटी पकड़ो तो एक तिहाई ताइवान की पॉपुलेशन अकेले ताइपे में रहती है। ताइपे में जब आप घुसोगे शहर में, इस प्रकार का क्राउडेड शहर है, उसमें आप घुसोगे तो क्या होगा? अर्बन वॉरफेयर। अर्बन वॉरफेयर कंज्यूम्स ट्रूप्स। सिंपल है फॉर्मूला। जैसे ही शहर में फौज घुसेगी, कहां कौन से बिल्डिंग से कौन गोली चला रहा है नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, तो दैट विल बी वेरी डिफिकल्ट। उसके सिवा ताइवान इसकी भी यहाँ पे पूरे तरीके से अगर आप देखें तो यहाँ पे ये देखिए सोल्जर्स M60 टैंक चला रहे हैं सड़क पे, मिलिट्री ड्रिल होता रहता है। वैसे ही अर्बन वॉरफेयर का मिलिट्री ड्रिल चलता रहता है। आम नागरिक है, उनकी रूटीन में शूटिंग प्रैक्टिस चलती रहती है, जिसके द्वारा इस प्रकार के लिए वो तैयार बैठे हैं। तो इन शॉर्ट अगर आप देखें तो ताइवान को कंट्रोल करना चाइना के लिए इतना आसान नहीं है। मिलिट्री तरीके से ये उम्मीद करे चाइना की वो जाएगा एक दिन और ताइवान पे कंट्रोल कर लेगा, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। दोस्तों यहां पे एक ही तरीका है। ताइवान जो कहता है कि हम भी चाहते हैं चाइना से मिलना, लेकिन जैसे हम डेमोक्रेसी हैं, चाइना भी डेमोक्रेसी को कबूल ले। एक बार चाइना डेमोक्रेसी बन जाएगा, फिर हम दोनों भाई भाई सिंगल कंट्री बना लेंगे। तो क्या चाइना डेमोक्रेसी को कबूलने के लिए तैयार है? क्योंकि अगर कबूलने के लिए तैयार नहीं है तो मिलिट्री ऑपरेशन तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। सिर्फ मिलिट्री ऑपरेशन ही नहीं साहब, आप अगर ये सोचते हैं कि ताइवान को बहला फुसला के वहां पे कम्युनिस्ट सरकार, प्रो कम्युनिस्ट सरकार बैठा दिया जाएगा, तो वो भी इम्पॉसिबल है। क्योंकि ताइवान क्या है, जैसा आपको मैंने बताया, फर्स्ट आइलैंड चेन का हिस्सा है, जो कि यूएस के सिक्योरिटी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। जापान, साउथ कोरिया, ताइवान, फिलीपींस, ये सब चाइना को इंसर्कल करने वाले फर्स्ट आइलैंड चेन का हिस्सा है। साउथ कोरिया, ताइवान और ये फिलीपींस वगैरह। तो इसके बाद अगर आप देखें तो यूएस कभी नहीं होने देगा कि ताइवान प्रो चाइना हो जाए, और उसका जो क्रेडिबल डिफेंस का एक स्ट्रेटेजी है यूएस का, चाइना को पैसिफिक ओशन में एक मेजर पावर ना बनने दे, उसके लिए उसको यहीं पर ब्लॉक करके रखा है। उसमें ताइवान का बड़ा रोल है। तो जब तक अमेरिका थोड़ा भी पावर रखता है, तब तक ताइवान को वो प्रो चाइना तो नहीं होने देगा। हाँ, चाइना डेमोक्रेटिक हो जाए, प्रो अमेरिका हो जाए, वहां पे कम्युनिस्ट सरकार गिर जाए और वो फिर एक सिंगल सरकार बन जाए तो बात अलग है। अदरवाइज इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। दोस्तों यहाँ पे याद रखिएगा, अमेरिका का मुनरो डॉक्ट्रिन है, जो सीधा सीधा कहता है कि भाई पैसिफिक ओशन में केवल एक झंडा फहरेगा, वो है अमेरिकन। पूरा पैसिफिक इज अमेरिकन बैकयार्ड। फिर वो फ्रेंच हो, ब्रिटिश हो, किसी को भी नहीं घुसने देता है। आपने देखा अभी ऑकूस डील हुआ, जो ऑकस डील हुआ वो फ्रांस को ऑस्ट्रेलिया से खदेड़ के निकालने के लिए था। वो फ्रांस जो कि उसका नेटो पार्टनर है, उसको लेके भी इतना सेंसिटिव है। तो कोई अगर ये कहता है कि ताइवान को बहला फुसला के चाइना वहां पे कम्युनिस्ट सरकार बैठा देगा, तो वो भी नहीं होने वाला। तो दोस्तों इन शॉर्ट, मिलिट्री तरीके से कंट्रोल नहीं हो सकता, एक ही तरीका है, चाइना डेमोक्रेटिक हो जाए। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। लाइक जरूर करें, इस वीडियो को सब शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ भारत संवाद सब्सक्राइब करें, और एक वीडियो आ रहा होगा, इसको अवश्य देखिएगा। काफी कुछ जानने, सीखने, समझने आपको मिलेगा।